दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं हरियाणा के छोटे ज़िले फरीदाबाद में रहता हूँ। ये घटना बिल्कुल सच्ची है, जो कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये मेरी कहानी दूर दूर तक जाए और जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त, हमारे घर के पास एक शमशान घाट है। वैसे उसे देखकर कोई शमशान घाट नहीं बोलता, तो अक्सर हम लोग अपनी फैमिली से छुपकर वहाँ पर सिगरेट पीने जाया करते थे। इसी तरह हमने एक बार वहाँ पर देखा कि किसी की चिता वहाँ जल रही थी। उस वक्त वहाँ पर सफ़ेद साड़ी और कुछ पैसे भी रखे थे। तो ठीक हम सारे दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि जो भी उस चिता के पास पैसे लेकर आएगा उसे हमारी तरफ से आज पार्टी होगी। दोस्तों, वो दिन भी कुछ अजीब ही था। ये बात सुनकर हमारे सारे दोस्त आपस में कहने लगे। कुछ ऐसे ही उन लोगों ने पहले मुझे भेज दिया। और सच बात तो ये है कि मैं कभी भूत प्रेत आत्माओं पे यकीन नहीं रखता था। मैं ठीक जैसे चिता के पास गया तो पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने तुरंत वहाँ से पैसे उठाए और साथ ही साड़ी को भी हवा में उड़ाते हुए वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गया। हंसी मजाक में हमने वो साड़ी फाड़ दी। अब दोस्तों, चिता के पास से पैसे और साड़ी मैं लेकर आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे रात को अचानक से मुझे बुरे सपने आने लगे। मैं अक्सर ये देखने लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया। मैंने सपने में ही उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसका जवाब आया कि तूने मेरी साड़ी फाड़ के सही नहीं किया। दोस्तों, इसके आगे मैं कुछ बोल पाता कि अचानक उसने मेरा गला दबा दिया। मुझे लगने लगा कि शायद मेरा आज आखिरी दिन है, लेकिन अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं ठीक जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा रहा। मैं ठीक साफ साफ देख रहा था कि वो सच में मेरे सामने खड़ी थी। मैं चाहता था कि अपने माता पिता को आवाज़ दूँ, मगर मेरा पूरा शरीर जम गया था। बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो औरत बस एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मैं इन सब का बदला ज़रूर लूँगी। मैंने मन ही मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। इतने में मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर किसी ने छोड़ दिया हो। लेकिन दोस्तों, मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ से निकलकर मेरे अंदर आ चुकी थी। मैंने उस वक्त रोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। कभी कभी तो मैं अपने पिताजी के सीने पर चढ़कर बैठ जाता। पिताजी की नींद खुलती, वो मुझे चुपचाप सुला देते। और दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब मेरे माता पिता जॉब पर चले जाते थे, और दोस्तों सबसे हैरानी की बात आपको बता दूं कि जब माता पिता जॉब पर चले जाते थे तो मैं ठीक उस शमशान में जाकर बैठ जाता था। मुझे ऐसा करता किसी ने शायद देख लिया था और उसी ने मेरी फैमिली को ये बात बता दी। जब माता पिता को ये बात पता चली तो वो एकदम से हैरान हो गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमारा लड़का ऐसा कर सकता है। इसीलिए उन्होंने देरी ना करते हुए वो मुझे चुपचाप दरगाह ले गए। पर खैर, वहाँ से आने के बाद मैं कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा। लेकिन मैं चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे दरगाह में मना कर दिया था कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया करो। मैंने यही काम किया और मैं ठीक वही कर रहा था। मैं चुपचाप टीवी देखने लगा। देखते ही देखते मेरे साथ फिर से वही होने लगा। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैंने देखा कि टीवी में से एक हाथ निकलकर बाहर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं माँ को कैसे बुलाऊं, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उस वक्त माँ एकदम से कमरे में आ गई। लेकिन दोस्तों, माँ के आते ही सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। मैं उस वक्त इतना डर गया कि चुपचाप बैठकर रोने लगा। मैंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। फिर मेरे पिताजी दिल्ली की सबसे बड़ी दरगाह ले गए। वहाँ पर जाकर पता चला कि जो काम मैंने किया था उस औरत का मर्डर हुआ था। ये बात पिताजी को मौलाना ने बताई थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा
कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, बस तुम एक बार उससे माफ़ी मांग लो। उन्होंने साथ में ये भी कहा, और वहाँ जाकर एक साड़ी रख दो। इसके बाद हम लोग घर आ गए। रात होते ही मैं अपने पिता के सीने पर चढ़कर बैठ गया। पिताजी एकदम से उठ गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि मेरा बेटा अभी नादान है, उसे माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर तुम जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे। जवाब में उसने कहा कि जब तक ये जिंदा रहेगा मैं इसके साथ रहूँगी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पिताजी ने कहा कि ये बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर इस बेचारे को माफ़ कर दो। दोस्तों, ये बात सुनते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अब तक क्या हो रहा था। सच कहूँ तो होश में आने के बाद मेरी दीदी ने मुझे बताया था, ऐसे ऐसे बात हुई थी। दोस्तों, उसने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे पिताजी का व्यवहार चेंज होने लगा। ना तो वो खाना खा रहे थे और ना ही पानी पी रहे थे। वो बस अंधेरे में बैठे रहते थे और कभी कभी तो वो बहुत तेज तेज रोने लगते। ये सब देखकर हमने अच्छे से मौलाना को बुला लिया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। आप यकीन भी नहीं करेंगे, मेरे पिताजी 2-3 दिन के बाद ही चल बसे। इस घटना के बाद हम लोग इतना घबरा गए कि हमने अपना गांव ही छोड़ दिया। और दोस्तों, मैं आज भी अपने पिताजी को बहुत मिस करता हूँ। मेरी जान बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। मैं अपनी एक गलती का पछतावा आज तक करता हूँ, खुद को दोषी मानता हूँ। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूँ कि जो भी बड़े कुछ बोलते हैं उनकी बात को हमेशा सुनना चाहिए। अगर शायद मैंने भी ये सब कुछ सुना होता तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है, आप ऐसी गलती मत कीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राज की दिल दहलाने वाली कहानी। कई बार आत्मा इतनी खतरनाक होती है कि इलाज से पहले ही किसी की भी जान ले सकती है। अफसोस तो इस बात का है कि उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब मैं चलता हूँ आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम फराज है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे पिताजी के साथ भूतिया चीज़ें हुई थी। ये दूसरी कहानी भी मेरे पिताजी की है। मेरे पिताजी का नाम शाबिर है और ये बात 1990 की है, जब मेरे पिताजी को उस टाइम पर फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो दिन भर काम करते थे और शाम को 9 से 12 बजे तक की फिल्में देखा करते थे। उनके साथ साथ अक्सर उनका दोस्त रहता था जिसका नाम असलम था। एक बार की बात है, उन्हें रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे होंगे। उन दिनों गर्मियों का मौसम था, लेकिन अब के मुकाबले पहले इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। उस वक्त हर तरफ सन्नाटा रहता था। और तो और गांव और देहाती इलाके में लोग आज भी 8 बजे के बाहर नहीं आते। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से 20 कदम पर एक मज़ार है। उस मज़ार के बाद एक कब्रिस्तान पड़ता है और ठीक उस कब्रिस्तान के आगे एक खाली घर है जो कि सालों से बंद पड़ा था। उसके बाद ही हमारा घर आता है। खैर, जब मेरे पिताजी और उनके दोस्त उस मज़ार से गुजर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास आए तो अचानक उन्होंने एक बिल्ली देखी। वो बिल्ली साइज में कुत्ते की बराबर थी। वो ठीक धीरे धीरे उनके पास आने लगी। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हुई जब मेरे पिता ने उसे ध्यान से देखा। जानते हो, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसका शरीर था तो पूरी बिल्ली जैसा, लेकिन मुंह एक चुड़ैल की तरह था जिसकी आंखें एकदम लाल थी और दांत तो उसके बड़े होते जा रहे थे। ये सब देखकर पिताजी का दोस्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसने पिताजी को कसकर पकड़ लिया। लेकिन मैंने कहानी की शुरुआत में एक बात कही थी कि मेरे पिताजी डरते नहीं थे। देखते ही देखते उस बिल्ली का साइज एक घोड़े जितना हो चुका था। पिताजी ने एकदम समझदारी दिखाई और धीरे धीरे पीछे हटने लगे।
मगर वो बिल्ली काफ़ी तेज़ी से उनके करीब आने लगी और अचानक से पास आकर गायब हो गई। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस कब्रिस्तान से पहले एक मज़ार भी पड़ता है, तो ठीक जब मेरे पिताजी पीछे हट रहे थे तो वो ठीक उस मज़ार के पास पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उस चुड़ैल को वहां से गायब होना पड़ा। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उस कब्रिस्तान के बाद कि एक खाली मकान भी पड़ता है, तो ठीक जब मेरे पिताजी उस मकान के पास आए तब वो बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उनका दोस्त अपने घर जा चुका था। पिताजी को उस घर के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसने काफ़ी सारा जेवर पहना हुआ था। वो ठीक मेरे पिताजी के पास आकर कहने लगी कि मुझे आप मेरे घर तक पहुंचा दोगे, मुझे अकेले डर लगता है। पिताजी को एकदम शक हुआ कि इतनी रात गए एक अकेली लड़की जिसने इतना सारा सोना पहना हुआ है, ऐसे कैसे बाहर घूम सकती है। पर खैर, पिताजी ने उससे कहा कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोस्तों, उस समय मोहल्ले में बहुत कम घर हुआ करते थे, खेत और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हुआ करती थी। उस औरत ने मेरे पिताजी से कहा कि मेरा घर उस झाड़ियों के पार है। ये सुनते ही पिताजी तुरंत समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है। भला एक अकेली लड़की वहाँ उन झाड़ियों में कैसे रह सकती है। पिताजी ने कहा कि तुम बस 1 मिनट रुको, मेरा घर पास में ही है, मैं वहाँ से अपनी तलवार लेकर आता हूँ ताकि कोई जानवर हम पर हमला न कर दे। दोस्तों, उस समय उन झाड़ियों में भेड़िए रहा करते थे। पिताजी ठीक जैसे ही तलवार लेकर आए तो वो वहाँ से भागने लगी। पिताजी ने उससे कहा कि कहाँ जा रही हो, आज मैं तुम्हें ऊपर वाले के घर भेजता हूँ। भागते भागते उस चुड़ैल ने कहा कि आज तो तू बच गया, अगर तू मेरे साथ चलता और ना तेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे यहीं ख़त्म कर देती। पिताजी ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरी जैसी चुड़ैलों से हर रोज़ निपटता हूँ, तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। इतना कहकर पिताजी घर वापस आ गए। बाकी दोस्तों, ये कहानी तो इतनी है, मगर मैं आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, यही थी फराज की कहानी। बाकी आप कमेंट कैसे करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।